नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जूनियर सुपर टीईटी, यूपी टीईटी जूनियर, सीटेड जूनियर, सुपर टीईटी सामाजिक अध्ययन को लेके हम चल रहे हैं एक साथ क्रमवार में। स्पेशली ये जूनियर सुपर टीईटी अक्टूबर 2020 के लिए चल रहा है। तो आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा एक तरह समझिए प्रैक्टिस है या लेक्चर है, जो भी आप समझ सकते हैं, हम प्रैक्टिस यहाँ पे लिखते हैं। तो आज तीसरा लेक्चर है लगातार हमारा। तो इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन सबको हम एक साथ आज इसी एक टॉपिक में ले लेंगे, ठीक है। तो राजभाषा, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ पढ़ाई का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो आपको सुन के मजा आ जाएगा, ठीक है। कौन ऐसी भाषा है, ठीक है, अभी हम बताएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है, तो ये सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए उनको ले लिया जाता है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और बहुत आम चीज़ें हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं, ठीक है, अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, मात्राओं का ध्यान मत दीजिएगा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है। तो साथियों चलिए, आप लोगों को अगर पता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। चलिए हम बता रहे हैं। एक तो हो गई भैया अपनी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा भोजपुरी। का समझ में आई लूँ? भोजपुरी जवन बा ई हमनी के बिहार यूपी के भाषा बा, मुख्य रूप से उत्तर भारत के भाषा बा, जेकरा के अभी 8वीं अनुसूची में शामिल ना कइल बा। का भइल बा कि भोजपुरी के अभी 8वीं अनुसूची में शामिल ना कइल बा, और जेकरा खातिर बहुत प्रयास होत, काफ़ी साल से, काफ़ी समय से एकरे बदे प्रयास कइल जाता, जौन की ना पूरा हो पावत है। और जेकरा चक्कर में 2-2, 3-3 गो लोगन सांसद बन गए। अगर नाम बताएं तो जैसे रवि किशन भोजपुरिये के नाम लेके कि हम 8वीं अनुसूची में शामिल करवा दे, एकरे बदे। फिर इधर गोरखपुर से सांसद भइने मनोज तिवारी तो मुख्यमंत्री के सपना देखे लगने भोजपुरिये के नाम पे। तो कुल मिला जुला के अभी नहीं भोजपुरी भाषा जौन बा ई आपन जौन मातृभाषा बा, एक तरह से हम लोगन का लोकल लैंग्वेज बा भोजपुरी, ये अभी 8वीं अनुसूची में शामिल ना बा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक और भाषा है जो 8वीं सूची में नहीं शामिल है, लेकिन अभी परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए तो 50% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो है अंग्रेजी, ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि अंग्रेजी तो सरकारी कार्यकाज की भाषा है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल। हाँ भाई, अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल और भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ शिक्षा को, ठीक है, जो शिक्षा होती है, प्रत्येक राज्य शिक्षा को कहाँ पे, अपने राज्य में, प्रत्येक राज्य शिक्षा को अपने राज्य में जो निःशुल्क शिक्षा है उसे मातृभाषा में करवाएगा, ठीक है। मातृभाषा में करवाएगा। किससे करवाएगा? मातृभाषा में करवाएगा। अब नई शिक्षा नीति में तो मातृभाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन ये जो है आपका संविधान में जो वर्णित अभी जो चल रहा है, प्रत्येक राज्य शिक्षा में मातृभाषा को प्रमुखता प्रदान करेगा। तो किस अनुच्छेद के है? तो ये आपका अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 350 क के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहेगा कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसके लिए है? ये आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा मतलब नहीं होता, घरेलू भाषा वो सीखे रहते हैं। तो अगर घरेलू भाषा में उन्हें सिखाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर से प्रदर्शन
करेंगे। तो ठीक है, ये किस अनुच्छेद में? 350 क में ये वर्णित है। ठीक है, 350 क में ये वर्णित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो हिंदी भारतीय भाषाएं हैं इनका प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? चलिए इसी में हम ले लेते हैं। जो हिंदी बोलने वाले हैं, भारत में हिंदी बोलने वाले हैं, उनका कितना प्रतिशत है? हिंदी भाषी, ठीक है, हिंदी भाषियों का, हिंदी भाषी भारत में कितने प्रतिशत हैं? तो साथियों ये 40% हैं। कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले भारत में कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं। तो चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन बन जाता है इसी से कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। मैं इसको कुछ देर बाद लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ देर बाद लेता हूँ। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। क्या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है और भारत की राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। चलिए जिन साथियों को पता है बताइए। अगले क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, मैं इसको अभी बाद में बताता हूँ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम राजकीय भाषा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्षता। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा का गठन कब हुआ था? प्रथम राजकीय भाषा का गठन अनुच्छेद 344 के तहत हुआ था। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन। ठीक है, आयोग, ये आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 344 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 344 के तहत हुआ था। किसके तहत? अनुच्छेद 344 के तहत हुआ था। ठीक है, 1955 में। ठीक है, 1955 में हुआ था। थोड़ा महत्वपूर्ण डाटा है तो इसलिए मैं चेक करके दे रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो चलिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो साथियों, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पे बैठा लीजिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा है, वो भी क्या है? हिंदी। ठीक है, हिंदी को मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, मेरा हाथ, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। जानते हैं, इस पे बहुत बवाल हुआ था जब भाषा का गठन हो रहा था। तो जो अपने दक्षिण भारत के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, वो लोग चाहते थे कि उनकी भाषा को राष्ट्रभाषा में रखा जाए। और लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगले क्वेश्चन में कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो 40% है। कितनी है? 40% है हिंदी बोलने वालों की संख्या। तो अधिकता के आधार पर कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो 40% रख दिया जाए। तो फिर उसके बाद अन्य भाषाओं वाले लोगों ने विरोध किया, कहा कि हम लोगों को तो हिंदी आती नहीं, हम लोग कैसे करेंगे? तो उसी के ऑप्शन के रूप में अंग्रेजी को रखा गया है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी को सिर्फ काम काज की भाषा के रूप में रखा गया है। अंग्रेजी क्या है? काम काज की भाषा है।
जहाँ पे हिंदी नहीं आती वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपका क्लियर करवा दिया, भारत की कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको आनंद ही आएगा। और जानते हैं जब आनंद आता है ना तो पेपर में फंसता नहीं है, सही बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको दिमाग में खटक जाए कि अरे ये बड़ा अजीब क्वेश्चन बा, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आवे लायक रहाला। अब कौनो हलवा मतीन क्वेश्चन रही ना तो वो एग्जाम में ना ही फंसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषा जोड़ी गई थी। इन तीनों भाषाओं का नाम है नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और तीसरी थी आपकी कोंकणी। ठीक है, कौन थी? कोंकणी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको और दे रहा हूँ कि किस राज्य की सेकेंड लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषा, ठीक है, द्वितीय भाषा संस्कृत है। ठीक है, किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी देख रहे हैं। ठीक है, किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है ये मुझे बताइए। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया है। ठीक है, ते सारी चीज़ थी। ठीक है, संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किसने किया है? फटाक से आप लोग बताइए। ठीक है, तो चलिए आइए, विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा क्या है? बोलने वाली भाषा, तो साथियों ये है मदारी। देखे हैं ना मदारी, वो जो बंदर उंदर नचाते हैं ना, भालू। हाँ, ऐसे गांव देहात में आवे न और ऐसे ढपली उपली बजा के ऐसे मदारी दिखावे न, जादू वदू दिखावे न, तो मंदारिन भाषा है। कौन सी भाषा है? मंदारिन भाषा है। कौन सी है? मंदारिन भाषा है। अब आप लोग बताइए मंदारिन कहाँ की भाषा है? किस देश की, मतलब कहाँ पे, किस देश की मुख्य रूप से भाषा है? ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी नहीं, ये आप लोग ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्च मार के, किताब देख के, कहीं से बताइए, किसी से पूछ के बताइए, आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ तो मेहनत आप करिए, सब मैं बता दूंगा। हाँ, कुछ तो आप लोग जाने। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन भाषा है विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है भाषा जो मैं यूज कर रहा हूँ, विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा को छोड़िए, विश्व में सबसे ज़्यादा व्यक्ति, मतलब इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति कौन से, मतलब व्यक्ति कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो आपका मंदारिन हो जाएगा, मंदारिन हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो मदारी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, मंदारिन, मदारी से मंदारिन आप समझ लिया। थोड़ा इधर उधर घुमा के बताए हैं तो आपको याद रह जाएगा। ये बताइए किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है? फटाक से बताइए, कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, एक भाषा है, ठीक है, जो भारत की तो है नहीं लेकिन वो द्रविड़ परिवार की है। ठीक है, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से ठीक है, भारत की शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। लेकिन यह भाषा कहाँ की है? लेकिन यह भाषा जो है आपका किस देश की है? बताइए, यह भाषा आपकी है बलूचिस्तान की। ठीक है, बलूचिस्तान की है। ये क्वेश्चन मज़ेदार रहा, ये थोड़ा दिमाग खपाने वाला है, तो ये परीक्षा में पूछे जाने लायक क्वेश्चन
भी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक भाषा है जो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार के, जो अपने भारत में, दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा है और यह भारत की नहीं, ये बलूचिस्तान की है, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा है, ठीक है, ये कौन सी भाषा है। तो चलिए आइए देर ना करते हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ब्राहुई, कौन सी भाषा है, ब्राहुई है, ठीक है। कौन सी भाषा है, ब्राहुई। इसको ध्यान से आप लोग लगा लीजिए। चलिए, किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है। तो किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है, तो अब बता ही दे रहे हैं। देव के देव महादेव की नगरी उत्तराखंड, ठीक है। गंगा जी कहाँ से प्रवाहित होती हैं, ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड से होती है ना, उत्तराखंड में, ठीक है। कुंभ मेला भी लगता है उत्तराखंड में, कुंभ मेला लगता है। एक तो प्रयागराज में लगता है, नैमिसारण में लगता है, नासिक में लगता है। उत्तराखंड में कहाँ लगता है, ये आप बताइए। उत्तराखंड में कहाँ लगता है, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ लगता है, तो ये हरिद्वार में लगता है, ठीक है, हरिद्वार में लगता है। और गंगा जी का जल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एकदम बिल्कुल बर्फ़ जितना ठंडा रहता है। मैं तो यहाँ पे नहाया था, सिर्फ एक बार डुबकी मारी थी, दोबारा हिम्मत नहीं, ठंडी के समय में गया था, ठीक है। क्योंकि सीधा वो पहाड़ी से पानी आप देखेंगे, पहाड़ी से पानी आते हुए आपको दिखाई देगा हरिद्वार में, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय अर्धकुंभ लगा हुआ था जब मैं यहाँ पे गया था, अर्धकुंभ लगा था। काफ़ी सालों के बाद है, मुझे लग रहा है 4-5 साल हो गए होंगे, जो भी लगा हो, ठीक है। तो चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अगर भारत में संशोधन करना हो भाषाओं को तो कितना बहुमत चाहिए। भारत में किसी भाषा को संशोधित करना है, ऐड करना है या कुछ भी करना है, भाषा संबंधी कितना बहुमत चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कितना बहुमत चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। भारत में सरकारी भाषा में बदलाव संबंधी, ठीक है। भारत में सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। मतलब भारत में सरकारी भाषा में, चलिए, में भाषा संबंधी संशोधन हो सकता है, भाषा संबंधी संशोधन कैसे हो सकता है, तो भाषा संबंधी संशोधन 2/3 से हो सकता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अभी हैं। भोजपुरी और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम कल 8 बजे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।